कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। वेल, ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो हम दूसरों को देते हैं। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी का ये खूबसूरत सा टॉपिक कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस महाशय को तो पहचानते ही हैं आप लोग, ये कालिया है। आज मैं इस कैरेक्टर का यूज करूंगा आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो पेपर पेन के साथ रेडी हो जाइए। कालिया तो रेडी है। आप लोग देखिए कि कैसे हम लोग सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ओह, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? कालिया मुझसे पूछा कि सर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट बताओ कि मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, मैंने सबसे पहले बताया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट को जनरली हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कालिया ने बोला ये तो ठीक है सर, और कोई तरीका है? तो मैंने बोला ए का पावर सी से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो कालिया ने मेरे से पूछा ये तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डेफिनेशन क्या है? अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट हम लोग किसे कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, डिफरेंस। यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। और ये तो जो है ना एक्चुअली सेट ही है, ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी जो डेफिनेशन हो गई यूनिवर्सल सेट में से ए। कालिया तो मोटा है, दिमाग भी इसका मोटा, इसको समझ में नहीं आया कि सर क्या है। तो अब ध्यान से देखो, मैंने इसको वेन डायग्राम से समझाया कि लो जी, वेन मैथमेटिशियन था ना, वो आपको समझाएंगे कि वेन डायग्राम से हम लोग कैसे सीखते हैं। मैंने रेक्टेंगल बनाया और इसका नाम यू रखा, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है? यू, या इसको हम लोग कहीं कहीं एस भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है, अगर कोई उसके अगल बगल दूसरा सेट दिया गया है तो वो सेट इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, या कह सकते हो कि वह सेट इस यूनिवर्सल सेट का पार्ट होना चाहिए, ठीक है? पार्ट होना चाहिए। वी आर गेटिंग एस, यू हो गया। अब मैं क्या रखूंगा ना, ये रखा ए, दिस इज ए, और इसके अंदर एक सेट बना दिया, दिस इज कॉल्ड कैपिटल ए, मैंने कर दिया, ये कैपिटल ए हो गया। अब क्या करो ना, इसको शेड कर दो, ये शेड कर दो। तो ये जो अंदर में था ना, इसको हम लोग ए कहते हैं। तो कालिया ने पूछा तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो मैंने कालिया को बताया कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से, पूरे रेक्टेंगल में से ए को माइनस कर दो। तो पूरे रेक्टेंगल में से इस ए को हटा दिया, तो इसने बोला तब तो सर ये जो पीछे वाला है ना, ये वाला बनेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही, ठीक है, ये बनेगा। जो मैंने येलो कलर का कलरिंग किया है ना, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट। तो कालिया को मजा आया, उसने बोला कि ये तो अच्छा बात है सर, अच्छा लगा मुझे। या मैं उसको दूसरे तरह से और समझाऊं, अगर आपको भी समझ में नहीं आया है तो एक लाइन में अगर मैं कहता हूं, पूरे रेक्टेंगल में से जिसके बारे में बात हो रही है ना, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया, उसको छोड़कर बाकी सब। नहीं समझे? नहीं जानते? देखिए कैसे कह रहे हैं। मैंने ए बनाया ना, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो इस ए को छोड़ दो और इसको छोड़कर बाकी सब ले लेंगे हम लोग। तो दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। पीछे वाला जो है ना, ए कॉम्प्लीमेंट है। एक और एग्जांपल देते हैं, यही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। अब बोलोगे सर इसको थोड़ा सा हमें माइनस करके बताओ। तो मैंने बोला कि लो जी, पहले आप यू ले लो, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने यहां ले लिया 10, ठीक है? ये 10 आपको दिख रहा है कि नहीं? चला कालिया तो उधर भाग, क्या उधर? हाँ, ये दिख रहा होगा 10 तक। और जब 10 तक दिखा तो फिर मैंने लिखा ए, और इस ए के अंदर 1 2 3 4। क्लियर? मुझे इसका ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था, ये क्या था जी बताओ? दिस इज कॉल्ड यू
और माइनस मैंने लिखा a, u माइनस a। तो u में से, पूरे u में से a को हटा दो। a मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, ये हट जाएगा। मतलब u में से जो a का वैल्यू है ना उसको माइनस कर दो, जैसा डिफरेंस ऑफ सेट में पढ़ाया था मैंने। तो टोटल मिला के आंसर क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। यही मेरा u a कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड a कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। वेल, अगर ये a कॉम्प्लीमेंट आपको क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड a कॉम्प्लीमेंट, तो मैं कुछ इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है जी। ये लिखा मैंने प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टीज क्या क्या है। कह रहा है कि a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो आंसर आ जाएगा a। पहले एक बार a कॉम्प्लीमेंट निकालना, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है। दूसरा देखो तो, अगर यूनिवर्सल सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर 5 आ जाएगा। कुछ भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है। अगर u का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वी आर गेटिंग दिस वन। तीसरा, अब इसका मतलब बोलोगे सर क्या हो गया, जैसे मान लो u था और जैसे डेफिनेशन क्या पढ़ाया था, a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो u माइनस a था। ठीक है। और अगर b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा तो u में से b को माइनस करना पड़ेगा। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है ना कि भाई जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको माइनस करना पड़ता है u के साथ। अगर a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो u से माइनस करना पड़ेगा a को, b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो u में से b करना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ, अगर u के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, बुद्धि चकरा गई ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, u माइनस u, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। u को u के साथ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, तो आंसर 5 आ गया। अब बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, मुझे इसका पढ़ा दीजिए, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, इस बार कॉम्प्लीमेंट के अंदर 5 फंसा है, तो u में से किसे माइनस करेंगे जी, हम लोग 5 को माइनस कर देंगे। u माइनस 5, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा बताओ, तो u आ जाएगा। इससे क्या समझ में आया, यूनिवर्सल सेट का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 5, और 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। मतलब समझाओ सर, देखो जी, ये रेक्टेंगल मतलब यूनिवर्सल सेट, ए अंदर वाला और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस ए को छोड़ दो, बाहर वाला क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को लेना, ए को भी लेना, ए कॉम्प्लीमेंट को भी लेना। तो ए भी लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट भी लेंगे, तो दोनों को जब हम लोग यूनियन करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू। ठीक है। ए को भी लिया, ए कॉम्प्लीमेंट को भी लिया, तो नेट आंसर कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा। एक और देखते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर लोगे ना तो ये आ जाएगा 5। क्यों? क्योंकि जो ए में होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, जो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा वो ए में नहीं होगा। बोला अच्छा, तो मैं बोला हाँ बिल्कुल अच्छा, इसलिए दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो गया। यही इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टीज आप रिमेंबर रखोगे, इसके बेसिस पे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप लोग बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा वेन डायग्राम भी आपको सिखा देता हूं मैं। ध्यान से देखिए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा। कोई बोलता है ए यूनियन बी का बताओ और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बताइए। ठीक है, दोनों का डायग्राम आपको बताना है। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का बताइए और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का बताइए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन समझो, ये सेकंड क्वेश्चन समझो।
ये थर्ड क्वेश्चन समझो, ये फोर्थ क्वेश्चन समझो। मुझे ये 4 का वेन डायग्राम चाहिए, कॉम्प्लीमेंट से ही रिलेटेड। तो देखो कैसे बनेगा। फर्स्ट नंबर मैं बताता हूं, ये रेक्टेंगल सबसे पहले आप बनाइएगा, यहां ए यहां बी, दिस इज ए और दिस इज बी, ठीक है। मुझे ए यूनियन बी लिखना है, और यूनियन का मतलब मैंने क्या पढ़ाया था, चलो कालिया जवाब देगा। क्या पढ़ाया गया था जी यूनियन का मतलब? तो कालिया बोलता है कि सर यूनियन का मतलब ए भी लेना है और बी भी लेना है। तो लो, ए को भी कलर कर दिया और मैंने यहां पर बी को भी कलर कर दिया, ए और बी दोनों हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। अच्छा अब देखते हैं, मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे लेकर के चलेंगे? दिस इज कॉल्ड ए और यहां लिखा मैंने बी, ए और बी। अब बोलोगे सर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मुझे बताओ। कालिया थोड़ा सा परेशान, मैंने छोटा भीम को बुलाया। आप तो जानते हैं छोटा भीम, ठीक है। छोटा भीम दिमाग से तेज। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला जा रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या सिखाया था? जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया उसको छोड़कर बाकी सब। तो कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर लगा हुआ है? ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी ऐसा वाला था, पूरा सेट ए और बी। तो ए और बी को छोड़कर बाकी सब। तो बाकी सब कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे। थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूं, ये देखिए, ये हो गया ए यूनियन बी। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। मैं इसी को कहूंगा ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर आपको क्या लगाना? कॉम्प्लीमेंट लगाना है। मतलब ए यूनियन बी बनाना है और इसको छोड़कर बाकी सब, ठीक है। अब बोलोगे सर तीसरा वाला बताओ, आप तो बहुत अच्छा समझाते हो। मैं शर्मा गया। देखो ए और बी, ए और बी जरा देखिए। तो ए और बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या सिखाया था कि ए और बी के बीच का कॉमन, ठीक है। कॉमन आपको देखना है। तो कॉमन क्या होगा? आप यहां देखिए, ए को भी कलर करेंगे और बी को भी कलर करेंगे, दोनों को हम लोग कलर कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। लेकिन ये तो ए इंटरसेक्शन बी था। अब फोर्थ डायग्राम में कह रहा है कि ए और बी का मुझे क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब कॉम्प्लीमेंट अगर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी छोड़कर बाकी सब हमें लेना है। तो कैसे हम लोग लेंगे जी? इस ए इंटरसेक्शन बी छोड़ दो और बाकी सब हम लोग ले सकते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देख लीजिए। इस वाला पोर्शन को छोड़कर बाकी सब ले लेना। ये बीच वाला पोर्शन है, इसको सिर्फ छोड़ दो और बाकी सबक को ले लेना। तो इसी को हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही इसका पूरा का पूरा आंसर यहां पर होगा। ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आया हो। ऑलराइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बोलोगे सर कुछ और मसालेदार हम लोग को सिखाइए, मजेदार सिखाइए। तो मैं बोला कि देखो भाई, ये भी आप सीख सकते हो। वाह, ये ढोलू भोलू, इस बार ढोलू भोलू दौड़ा दौड़ा आ रहा है और बोल रहा है कि सर कुछ और वेन डायग्राम हम लोग को सिखाइए। देखिए, अब आपको बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, और एक बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, फिर एक मजेदार गेम आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये मान लो कि फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो क्या करोगे ना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखिए। इसके लिए मैं 3 डायग्राम पहले बना देता हूं। दिस इज यू, वी आर गेटिंग ए, और ये हो गया बी। ए एंड बी मैंने रखा, ठीक है। उसके बाद एक और मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद एक रेक्टेंगल और बना रहा हूं, दिस इज ए एंड बी,
ए एंड बी, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल, ये हमारा यूनिवर्सल, ठीक है। ध्यान से देखिए ए बी मैंने यहाँ पे। अब आप क्या करोगे ना, इसका एक एक पार्ट करके सिखाता हूँ मैं। तो पहला पार्ट क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट ध्यान से देखो, पहले मैं इसको बनाऊंगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट को मैं बनाऊंगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट सिखाया था मैंने, ढोलू भोलू भी जानता है, आपको भी पता होगा। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया उसे छोड़कर बाकी सब, ठीक है, बाकी सब। तो मैंने क्या किया ना, इस ए को छोड़कर बाकी सब, बाकी मैं क्या करता हूं, सब ले लेता हूं। इस ए को छोड़कर बाकी मैंने सब ले लिया, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। मैं बगल में लिख देता हूं ए कॉम्प्लीमेंट। फिर मैं दूसरा डायग्राम में लेता हूं बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस बार बी को छोड़कर बाकी सब लो, बी को छोड़कर हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब ले लेंगे, दिस इज कॉल्ड बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन करना है। और यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू। इसके लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद ट्रिक दे रहा हूँ अभी। ये ट्रिक देखिएगा कि अगर एक बड़ा लाइन है और एक छोटा लाइन और दोनों का यूनियन निकालना हो, कंबाइन करना हो, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बड़ा लाइन आएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया, चल ढोल तू देख। अगर सेट ए का वैल्यू 1 2 3, सेट बी का वैल्यू 1 2 रहा, मुझे कंबाइन करना है ए यूनियन बी, 1 2 3 यूनियन 1 2 3 इज गिवन हियर। तो दोनों का जब मैं कंबाइन करूंगा ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, इट इज 1 2 और 3 आ जाएगा, बड़ा सेट आएगा। तो समझ में आया, मैं लाइन के बेसिस पे बता रहा हूं, एक अगर बड़ा लाइन, एक अगर छोटा लाइन, दोनों को आपने कंबाइन किया तो आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये क्यों मैं समझाना चाह रहा हूं, यहां देखिए, मान लो ये पहले इस साइड देखिएगा, इस साइड ए कॉम्प्लीमेंट का इस साइड देखो, इस बाउंड्री लाइन से यहां तक, इस सर्कल तक शेडिंग है, और इस बाउंड्री लाइन से ये देखो इतना दूसरे सर्कल के पास टच कर रहा है। ये पहला वाला सर्कल ये दूसरे वाला सर्कल पे टच कर रहा है। तो ये बड़ा लाइन ये छोटा लाइन, इन दोनों का मुझे यूनियन करना है, ठीक है। तो यूनियन बताया कि बड़ा लाइन और छोटा लाइन रहेगा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, बड़ा लाइन आएगा, ठीक है, बड़ा लाइन आएगा। तो दोनों के बीच में बड़ा लाइन आपको कंबाइन कर दो, तो कौन सा बड़ा लाइन हो जाएगा जी, बड़ा लाइन कहाँ से, इस बाउंड्री से लेकर पहला, देखो पहला सर्कल की बाउंड्री से लेकर के बी वाला सर्कल, देखो बाउंड्री से लेकर ए वाला सर्कल, इधर बाउंड्री से लेकर बी सर्कल, तो बड़ा वाला लाइन बाउंड्री से लेकर बी सर्कल तक। तो हमारी जो शेडिंग होगी ना, बाउंड्री से लेकर ये हो जाएगा बी सर्कल तक, बाउंड्री से लेकर मैंने बी सर्कल तक कर दिया, बी सर्कल का टच कर दिया, ठीक है। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस साइड देखते हैं। तो इस बार क्या है, उसी तरह इस साइड देखिए, बाउंड्री से लेकर ए सर्कल और ये बाउंड्री से लेकर बी सर्कल, तो ये बड़ा लाइन ये छोटा लाइन। तो बड़ा लाइन और छोटा लाइन का यूनियन करके देखो, अगर आप यूनियन करते हो तो आंसर बड़ा वाला लाइन आएगा। और बड़ा वाला लाइन कहाँ था, इस साइड देखिए, बड़ा वाला लाइन कहाँ है, बाउंड्री से लेकर ए तक का सर्कल, ठीक है। तो मैंने लिखा इस बाउंड्री से लेकर, मैंने क्या किया, ए वाला सर्कल लिखा, ठीक है, बाउंड्री से लेकर ए वाला सर्कल लिखा। तो यही हमारा, इसको छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर बाकी सब शेड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा ना, तो आराम से इसको बनाइएगा, एक एक करके मेरी वीडियो को स्लो मोशन में करके देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। एक और, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल दूसरा वाला बताता हूँ, वहां भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं यहीं पे बता देता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सेकंड वाला का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सेकंड वाला के लिए भी दो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा मुझे। यहाँ भी ए कॉम्प्लीमेंट है, ये डायग्राम ए कॉम्प्लीमेंट का है,
यहाँ भी बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो बस यहाँ पर एक और बना देता हूँ, ए और ये बी, ए और बी लिखा, ठीक है। अब देखो तो मान लो इस बार एग्जांपल देता हूँ, ये बड़ा लाइन ये छोटा लाइन, बता ढोलू बोलो, इस बार अगर इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ढोलू बोलो का जवाब है बड़ा लाइन, ढोलू बोलो बकलोल है, गलत जवाब दिया। यूनियन में बड़ा निकलता है, लेकिन जब इंटरसेक्शन करोगे ना तो छोटा निकलेगा। तो आंसर इसका क्या आएगा बताओ? छोटा वाला लाइन आएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ठीक है, आप तो बता दिए, जब यूनियन रहेगा तो बड़ा लाइन निकलेगा, जब इंटरसेक्शन रहेगा तो छोटा लाइन निकलेगा, ठीक है। तो अब मुझे बता दो, ये तो चलो हमें समझ में आ गया, इसका एग्जांपल लेकर के बताइए। अगर यहाँ पर ए यूनियन बी है, ए और बी दिख रहा है, मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो दोनों के बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन क्या होगा? 1 और 2 होगा। तो देखो ऊपर बड़ा सेट नीचे छोटा सेट, दोनों का मैंने कॉमन निकाला, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? छोटा सेट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह से अभी हम लोग क्या करेंगे ना, डायग्राम देखो। चलो फिर से डायग्राम में आते हैं हम लोग। बढ़िया से देखिए, ढोलू भोलू आसानी से सीख सकता है, क्या आप सीख सकते हैं? बिल्कुल। यहां से देखिए, ये हमारा क्या हो गया ना, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, ये छोटा लाइन, यहां से देखिए ये बड़ा लाइन। अभी बताया कि जैसे मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो छोटा लाइन आता है, इस साइड छोटा लाइन आएगा, और छोटा लाइन कहां से कहां तक है? इस बाउंड्री से लेकर ए तक, बस बाउंड्री से लेकर ए तक, इसी छोटा लाइन को कहेंगे। तो हमारा आंसर भी कहां तक बनेगा? बाउंड्री से लेकर ए तक बनेगा। देखो इस बाउंड्री से लेकर ए तक, बस ठीक है, बाउंड्री से लेकर ए तक टच कर दो। अब इस साइड आइए, इस साइड बाउंड्री से लेकर ए तक यहाँ लाइन है, यहाँ बाउंड्री से लेकर बी तक लाइन है, ऊपर बड़ा लाइन नीचे छोटा लाइन, दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन निकालोगे तो छोटा वाला आएगा। और छोटा वाला आपको बताया गया है कि बाउंड्री से लेकर हम लोग कहाँ तक निकालेंगे? बी तक। तो देखो इसका बाउंड्री से लेकर बी तक, बस। तो ये जो आपका आंसर निकला है ना, ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। ये क्या निकला है आपका? इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट, यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसी से एक मजेदार बात बताएं, ठीक है, ये डायग्राम जो सिखाया, अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, प्रूफ करने देगा, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी आप देखोगे। पहला इसको हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ वी आर गेटिंग, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ भी हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए कैसे डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ होता है जी यहाँ पर। ऑलराइट, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी का जो अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करेंगे ना, वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम यू हैव टू प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। एंड व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? यू नो वेरी वेल। ये देखिए, और आपके क्लास 11th में क्वेश्चन यहां से पूछता है, ध्यान से देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, अब देखो वेन डायग्राम के बेसिस पे कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। और ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है जी? देख लो, सबसे पहले ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट पे जाता है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट जाएगा ए पर भी जाएगा बी पर भी जाएगा, लेकिन ये जो यूनियन है ना, ये इंटरसेक्शन में बदल जाता है। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। De Morgan law is generally based on complement. So if A union B is given and on A union B, if there is a complement, complement will go to both A and B, but there is a catch here, that union will be converted into intersection. तो क्या सर दूसरा भी फॉर्मूला बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। A इंटरसेक्शन B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ये तो यूनियन पे था, अब इंटरसेक्शन पे लगाया। तो ये ढोलू बोलू पूछ रहा है कि सर जब यूनियन पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो क्या इंटरसेक्शन पे भी कॉम्प्लीमेंट लग सकता है? जी हाँ लगेगा। तो करेंगे क्या?
कॉम्प्लीमेंट ए पर भी जाएगा और बी पे भी जाएगा, लेकिन जो ये इंटरसेक्शन है ना, दिस विल कन्वर्ट इनटू यूनियन। ये दोनों आपस में इक्वल होता है, लेकिन इसको वेन डायग्राम से हम लोग प्रूफ करेंगे और आगे जाकर के देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स बिलोंग्स टू प्रॉपर्टी से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेन डायग्राम। अब बोलोगे सर कैसे? देखिए, इसका भी हम लोग वेन डायग्राम बनाए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या वेन डायग्राम बनाया गया है। ये वेन डायग्राम देखो, ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट देखिए, आरएचएस का पार्ट यही था ना, ऐसा शेडिंग था। और इसकी शेडिंग ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या हम लोग इसको बनाए हैं? हाँ, मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे नहीं बनाए, इसका प्रूफ अभी दिखाता हूं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी अभी बनाया हूं, ठीक है। देखिए कौन सा बनाया था मैंने, ये देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये रहा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप इसकी शेडिंग देखिएगा, यहां भी देखो ए और बी को छोड़कर बाकी पीछे का जितना भी डायग्राम है ना, वो सब शेडेड है, वो सब शेडेड है। ध्यान से देखिए, इस डायग्राम पे फोकस कीजिए, ए यूनियन बी के बाद जितने भी डायग्राम है ना, सब शेडेड है। और अभी जो मैंने आपको बताया, यहां भी देखो ए यूनियन बी का जो डायग्राम है, दोनों इसको छोड़कर बाकी पीछे का सब शेडिंग है। तो इसका भी मैंने आपको पार्ट बताया, आरएचएस का भी अभी सॉल्व करवाया हूं मैं, और एलएचएस का भी मैं सॉल्व करवाया हूं। तो दोनों का वेन डायग्राम आपने देखा ना, तो एग्जैक्टली सेम है। तो वी कैन से विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, द डायग्राम ऑफ एलएचएस एंड डायग्राम ऑफ आरएचएस बोथ आर सेम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, डायग्रामेटिकली बोथ आर सेम। तो ये वेन डायग्राम है। उसी तरह बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, क्या इंटरसेक्शन वाला भी है? जी हाँ, देखिए इसका आरएचएस देखो जी, आरएचएस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां क्या है ना कि सिर्फ इतना पोर्शन छोड़कर, ये पोर्शन छोड़कर बाकी सब शेडेड था, ये आरएचएस का है। तो ऐसा ही और देखते हैं, ये हमारा एलएचएस है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका भी देखो अभी मैंने बनवाया है, ध्यान से देखिए, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो इतना पोर्शन छोड़कर बाकी सब शेडेड है, ठीक है। तो यहां का भी डायग्राम देखिए, वहां का भी डायग्राम देखिए, डायग्रामेटिकली दोनों सेम है। इसलिए मैंने एक एक पार्ट करके आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ पढ़ाया है। यही क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी करेंगे। अगर यहां भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं वहां एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। तो ओवरऑल आज के कंसेप्ट में हमने क्या सीखा? कॉम्प्लीमेंट के बारे में सीखा। और कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, कि जब भी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है, या कह सकते हो जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया उसको हटाकर बाकी सब हम लोग ले लेंगे। इसके ऊपर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखा कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए होता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज कमिंग एज अ फाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ मैंने एग्जांपल दिया, वेन डायग्राम बताया। अब अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो पूरी तरह से एक्सरसाइज पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए। और जो मैं ढोलू भोलू कालिया कैरेक्टर यूज किया, इसी तरह मस्ती में हम लोग पढ़ते रहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, चलिए बाय।